क्रॉली, हा 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 हा, एक जल परी इंसानों की बस्ती में, हा हा हा, अब हमें उस साम्राज्य की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिप डूब रही है, मुझे उस आदमी को बचाना पड़ेगा। और जलपरियां उन लोगों के साथ एक साथ मिलकर रहे। पर मैं धरती में रहने वाले मनुष्य और जीवों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। यही अच्छा मौका है, मुझे आर्या को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा ताकि मैं सिंहासन पा सकूं। हा 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 हा। पानी के ये है जलपरी आर्या की कहानी। एक समय की बात है, बहुत गहरे समुंदर में एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, जहाँ पे डॉल्फिन्स गाती, जेलीफिश नाचती और जलपरियाँ उन लोगों के साथ एक साथ मिलके रहती। पानी के बहुत नीचे एक प्रसिद्ध राज्य था। इस राज्य में रहने वाले पानी के बाकी सारे जीवों के साथ शांतिपूर्वक रहते थे। इस राज्य के राजा का नाम था पोसाइडन। उसे अपनी बेटियों से इतना प्यार था कि वो अपनी बेटियों को अपने राज्य में ही रखती। आर्या सबसे छोटी थी और राजा की सबसे छोटी बेटी आर्या। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों उसका बाहर जाना मना है। उसके पिता ने उसे बोला था कि सीमा के बाहर खतरा है, और वो समझ गई थी सीमा के बाहर की खतरा मतलब इंसान के बारे में बोल रहे हैं। आर्या, तुम एक दिन अवश्य ही ताज पहनने जितनी बड़ी हो जाओगी, तो तब तक तुमको यही राज्य में रहना है, यहीं पे तुम सुरक्षित हो। पर मैं धरती में रहने वाले मनुष्य और जीवों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। धरती के लोगों के मन में समुद्री जीवों के लिए कोई इज्जत नहीं है। वे हमारी समुद्र में कचरा फेंकते हैं, हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अपने पिता पे यकीन करना चाहिए। और फिर आर्या मन में सोची, मैं बस अपने बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती। धरती पर रहने वाले जीव भी उतने ही दयालु होंगे जितने कि हम। और फिर नन्ही जलपरी अपनी दोस्तों के पास जाके पूछताछ करने लगी। हे विली, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम तो पानी से बहुत बार बाहर गए हो, वहाँ कुछ खतरा है क्या? हाँ राजकुमारी, मैं बहुत बार बाहर गया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ खतरा नहीं लगा है। अच्छा, तुमने इंसानों को और अन्य जीवों को देखा है वहाँ का? हाँ जी राजकुमारी जी, मैंने देखा है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं देखा मैंने। हाँ विली, मुझे बाहर जाना है, तुम मुझे ले चलोगे? ले चलो ना तुम मुझे। कैसे राजकुमारी? वहाँ पे 2 तलवारधारी मछलियाँ हैं जो आपको बाहर जाने नहीं देंगी। हाँ विली, तुम एक काम करो, अपने मुंह में मुझे छिपा के लेके चलो। ठीक है राजकुमारी, जैसी आप चाहे। और फिर विली आर्या को लेके बाहर गया और फिर अपने मुंह से उसको निकाल दिया। ऐसे आर्या बाहर आ गई और फिर वो पूरा दिन आसपास देखती रही और फिर वो रात हो गई और वो चांद को देखती रही। ये चांद कितना खूबसूरत है ना, काश मैं भी चांद में जा सकती। और फिर दूर से आतिशबाजी होने लगी तो उसको दूर से एक नौका दिखा। अरे ये तो नौका है, पास से चल के देखते हैं। समुंदर की दूसरी तरफ राजा की चुड़ैल बहन रहती थी, जिसको उस साम्राज्य से निकाला गया था। भविष्यवाणी सच हुई क्रॉली, हा 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 हा, एक जल परी इंसानों की बस्ती में, हा हा हा, अब हमें उस साम्राज्य की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, हा 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 हा। चलो डॉल्फिन, थोड़ा और पास जाके देखते हैं। आर्या, यहाँ से चलो, इसमें खतरा भी हो सकता है, जल्दी चलो यहाँ से। अरे डॉल्फिन, मैंने पहली बार कोई इंसान को देखा। चलो अब हम घर चलते हैं, हमारे घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। चलो। हाँ ठीक है, अब थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद ही चलेंगे। पता नहीं आज ये चांद इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे बरसों से जिसका इंतजार हो वो मेरे आसपास ही है।
यही अच्छा मौका है। मुझे आर्या को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा ताकि मैं सिंहासन पा सकूं। हा 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 हा। अरे शिप डूब रही है, मुझे उस आदमी को बचाना पड़ेगा। और फिर आर्या उस इंसान की मदद की, उसको पानी से बाहर निकाली। तुम ठीक तो हो ना? कल रात तुम डूब गए थे और फिर मैं तुमको यहाँ पे लेके आई। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और तुम क्या हो? तुम क्या कोई जलपरी हो? मैं हूँ प्रिंस डैनियल। तुम मेरे साथ महल चलो, मुझे धन्यवाद कहने का एक मौका तो दो। लेकिन मैं तो सिर्फ एक जलपरी हूँ, मैं पानी में रहती हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकती। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपना नाम तो बताओ। मैं हूँ आर्या और मैं इस समुंदर की राजा की बेटी हूँ। अच्छा, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। अब लग रहा है कि अच्छा ही हुआ कल मैं डूब गया था। हा हा हा, क्या आप भी कुछ भी बोलते हैं? ऐसे वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और दोनों को प्यार हो गया।